हमारा छोटा मोटा जो गांव था, हमारे गांव का लगभग हम भी जब भी विधायक साहब के पास गए, हमारा सब काम हुआ। संदीप जी ने भी खूब बढ़िया काम करवाया। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया और आज हम पहुंचे हैं महेसरा गांव में। बात कर रहे हैं तिजारा विधायक संदीप यादव के रिपोर्ट कार्ड की कि आखिर कितने काम विकास के कराए गए और कितने कागजों में सिमट गए और कितने धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोग मौजूद है, बात करेंगे, नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे आखिर क्या है जनता का मिजाज और 2023 में किसके सर सजेगा तिजारा का ताज। सबसे पहले हमारे साथ अजीत पहलवान जी हैं। पहलवान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, करीब 5 साल का कार्यकाल होने को जा रहा है सरकार का, क्या कहेंगे कितने काम आपके यहाँ पे हो पाए और कितने कामों की संतुष्टि हुई और कितने अभी अधर में लटके हुए? देखो साहब, हमारे गांव में हमारा 4-5 काम था जो बहुत इम्पोर्टेंट था, जो एजुकेशन से संबंधित थे। हमारे स्कूल की 4 दीवारी हो गई, 20-22-25 लाख रुपए उसका हो गया, वो कंप्लीट हो गई। हमारे स्कूल में आर्ट लग गई। एक हमारे शमशान की 4 दीवारी थी, वो पूरी हो गई। और हमारा छोटा मोटा जो गांव था, हमारे गांव का लगभग हम भी जब भी विधायक साहब के पास गए, हमारा सब काम हुआ है। कोई काम हमारा ऐसे पेंडिंग छोड़ा नहीं। कोई ऐसा काम मुझे बताएं जो आप बहुत लंबे टाइम से सोचते हो कि ये काम हो जाए तो शायद एक हमारा सपना पूरा हो सकता है। ऐसा कौन सा ऐतिहासिक काम हुआ? ऐसा ऐतिहासिक काम हमारा था, हमारे स्कूल में साइंस लग गई थी, बच्चों की स्ट्रेंथ नहीं थी, तो हम चाह रहे थे कि हमारे स्कूल में यदि आर्ट लग जाए तो हमारा स्कूल चलता रहे। तो वो विधायक साहब ने हमारे कहने से या रिक्वेस्ट से हमारा वो आर्ट लग गई, तो अभी हमारे बच्चे 400-500 स्कूल में हो जाएंगे, जो बहुत बढ़िया काम है एजुकेशन का। जी पहलवान साहब, एजुकेशन और स्वास्थ्य ये 2 चीज़ें ऐसी होती है जो विकास की धुरी होती हैं। क्या लगता है कि गांव के लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत की सांस है और बच्चों को कितना और इस एजुकेशन के मामले में मदद मिलेगी? देखो, एजुकेशन में क्या है कि बच्चे साइंस में जो बढ़िया बच्चे हो तो वो सब प्राइवेट में पढ़ते हैं, गरीब आदमी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इसलिए हमने आर्ट में ऑप्शन भी तो आर्ट में ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा स्कूल आराम से चलेगा और बच्चों का भविष्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा आर्ट में जो पढ़ेंगे बच्चे। पहलवान साहब ने कहा कि गरीब के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो सरकारी स्कूल आम आदमी के लिए वो ज़रूरत है आज की महंगाई में। अगर आप प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में पेट भरना ही मुश्किल होता है, 2 जून की जो रोटी है उसको चलाना ही मुश्किल होता है, इसलिए बच्चों को जो पढ़ाना है बहुत दिल्ली दूर की बात नज़र आती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो ये काम हुए हैं तो कहीं अब जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत प्रबल हो सकेगा। और भी साथी मौजूद है। सर, क्या नाम है? अनिल चौहान। चौहान साहब, ऐसे कोई 2 काम मुझे बता दीजिए जो आपके गांव में ऐतिहासिक हुए हैं और आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि हो। भाई साहब ने बताया वही जो सारे काम बता दी भाई साहब ने, जो है बेसिक एजुकेशन की बता दी, स्वास्थ्य संबंधी बता दी। रास्तों की अगर मैं बात करूँ तो रास्तों की कैसी व्यवस्था? रास्तों का ठीक है। सर, क्या नाम है? रामकिशन अग्रवाल। अग्रवाल साहब, बात करें, जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, व्यापारी वर्ग होता है, व्यापारी वर्ग को शांति चाहिए, सफाई व्यवस्था चाहिए और व्यवस्थाएं वो चाहिए जो आज मूलभूत सुविधाएं हों। कितने संतुष्ट हैं? और ठीक है, बहुत बढ़िया है, अच्छी तरह संतुष्ट हैं हम तो, बढ़िया। तो आप क्या काम करते हैं? मैं तो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट का काम करता हूँ। तो आप यहाँ गांव किसी गांव के रहने वाले? हाँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ। तो लगभग मुझे कोई ऐसा काम बता दीजिए कि लगभग आपने जो आज से पहले जो और विधायक रहे उनके समय में नहीं हुए और आज हुए हों। नहीं, काम तो मामन जी ने बहुत बढ़िया करवाया था और यहाँ अभी संदीप जी ने भी खूब बढ़िया काम करवाया। रास्तों की व्यवस्था की बात करें तो कैसा, क्योंकि रास्तों की कनेक्टिविटी आपस में आसपास के गाँव में अगर हो तो शायद भाईचारा बहुत अच्छा मजबूत रहता है। नहीं, रास्ता तो हमारे गाँव से हर जगह ही कनेक्टिविटी है, लेकिन ये तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही है। चलता रहता है। ठीक है सर जी। बाप कोई नहीं, आसपास में लगता है। देखो, रास्तों की ज़रूरत तो पड़ती है। मान लो आप खुसखेड़ा से भी अगर आप आते हैं तो आप महेश्वरा में जब आएंगे तो सबसे पहले तो रास्ते की ज़रूरत पड़ेगी। रास्ते कैसे हैं? अगर आप आए हैं तो कितने सुगमता से आप आ गए? बहुत आराम से है, रास्ता सब पक्के हैं। हमारे गांव में भी सब पक्के रास्ते हैं। पक्के रास्ते। हाँ, स्कूल 8 का हो गया, CSC खुल गया और रोड सब पक्के हैं हमारे। कोई ओवरऑल बात करूं, मैं विधानसभा की मैं बात करूं तो लगभग ये जिक्र है कि काम बहुत हुए हैं, लेकिन आपने जो एक उम्र का जो अरसा है एक बहुत लंबा तय किया है। खुसखेड़ा या महेसरा ऐसे गांव हुआ करते थे कि पहले अगर कभी ये सोचते थे कि हमें खुसखेड़ा जाना है या महेसरा जाना है तो शायद ऐसा नज़र आता था कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे।
क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो कुछ अलग ही स्तर का माना जाता था, तो उस माहौल को भी आपने देखा, आज भी आप देख रहे हैं, कितना दोनों में फर्क है? नहीं, पहले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा है। ये रोड तो पहले भी थे, मोहम्मद जी के टाइम में भी थे। फर्स्ट क्लास हो काम, अच्छा काम हुआ है जी। सर क्या नाम है आपका? ताराचंद। ताराचंद जी, काम की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर कितने संतुष्ट हैं? बढ़िया है, संतुष्ट है सब, बढ़िया हुआ हमारा काम सब। जी सर क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। लगभग कितनी उम्र आपकी हो गई होगी? 65 वर्ष तो लगाए लो। तो 65 साल के कार्यकाल में साहब आपने अभी तक जो आपका जो उम्र का एक अरसा हो गया है, कितने विधायक आपने देखे? तो हमने तो साहब ये 2-1 विधायक का ज़्यादा ज्ञान है, तो इन्होंने हमारा काम ठीक करवा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ यहाँ के जो सीमित ही काम थे, लगभग बात करें तो शायद 3-4 काम पहलवान साहब ने भी बताए, उनकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और वो हो गए हैं। तो कहा जा सकता है कि अंत भला तो सब भला, क्योंकि कार्यकाल समाप्त होने पर है और लगातार हम रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं। तो ये आज आपने सुना, ये महेसरा गांव का रिपोर्ट कार्ड था। जनता की ज़बानी आपने सुना, क्या कुछ हुआ, क्या रहा और किस तरह का माहौल या कनेक्टिविटी कितनी अच्छी गांव की रही, ये आपने देखा। लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ। अगले किसी रिपोर्ट कार्ड के साथ या अगले किसी गांव में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी।